हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिरा अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आया हूं नेक्स्ट लेक्चर। जो आज का लेक्चर है क्लास 8 का है और डीएवी स्कूल का मैथ हम पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे यहाँ पर, कंपाउंड इंटरेस्ट। बाकी स्कूल के बच्चे भी यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसी कैलकुलेशन हम यहाँ पर करेंगे बाकी सभी स्कूलों में भी ऐसा ही हमें परफॉर्म करना होगा। तो इससे पहले हम क्या है, वर्कशीट 1 और 2 सोल्व कर चुके हैं। अब हम वर्कशीट 3 को सोल्व करेंगे, आज जाओ करेंगे। और आज हम डायरेक्ट क्या लगाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है उसको देखेंगे। और ये पहला टाइप देखेंगे, हम पहली टाइप आज पढ़ेंगे। जब क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एनुअली, ईयरली। तो क्या होगा, ईयरली हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ऐड होगा यहाँ पर। तो इस तरीके से ये वाला केस पढ़ेंगे हम। यहाँ पर अगर हमारे पास में प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल अगर हमारे पास में पी है यहाँ पर, और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर हमारे पास में R% है, और ये क्या है, पर एनम है। ये क्या है, पर एनम है। और टाइम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टाइम की वैल्यू यहाँ पर क्या है, टी ईयर्स है। क्या है यहाँ पर, टी ईयर्स है यहाँ पर। तो हमारा डायरेक्ट क्या होगा, अमाउंट का फॉर्मूला हम यहाँ पर यूज करेंगे। डायरेक्ट अमाउंट का फॉर्मूला आएगा, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाय में 100, आर बाय में 100। और यहाँ पर पावर में क्या होगा, एन होगा। पावर में क्या होगा, एन होगा। अब आप सब सोचेंगे कि एन तो सर आपने कहीं बताया ही नहीं है। तो एन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, एन की वैल्यू क्या होगी, जो हमारा टी है ईयर्स के अंदर लिखा हुआ है, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी। वही हमारी क्या हो जाएगी, टी की एन की वैल्यू हो जाएगी। जो टी है यहाँ पर टाइम लिखा होगा, 2 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, जो भी यहाँ पर लिखा होगा। क्योंकि हम कौन सा केस सोल्व कर रहे हैं, ईयरली का केस सोल्व कर रहे हैं। तो ईयरली में क्या है, पर एनम का वाला केस लगेगा। और पर एनम वाले में क्या लगेगा, जितने भी ईयर हमें देगा उसके हिसाब से हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो हमारा अमाउंट का फॉर्मूला आएगा यहाँ पर। और अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, तो क्या करेंगे यहाँ पर, अमाउंट में से हम क्या है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। प्रिंसिपल को क्या करेंगे यहाँ पर, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से। तो क्या आ जाएगा, हमारा फॉर्मूला जो आ जाएगा वो आ जाएगा, वो वैल्यू आ जाएगी। जो हमारी वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो वैल्यू होगी कंपाउंड इंटरेस्ट की। किसकी वैल्यू होगी हमारे पास में, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू आ जाएगी इस तरीके से, ये वाली। तो अमाउंट में से प्रिंसिपल सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट। ये जो फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ये वाला फॉर्मूला, ये डायरेक्ट क्या है, हमें अमाउंट की वैल्यू देगा, अमाउंट की वैल्यू देगा। अगर हमसे अमाउंट पूछा है तो सीधा आंसर आ जाएगा। अगर हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना तो प्रिंसिपल को हम क्या कर देंगे, अमाउंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। चलिए अब हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये फॉर्मूला आप अपनी बुक में देख सकते हैं कैसे बना। फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं इसको समझाऊं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि समझा दीजिए सर, मैं एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा वो भी, कि ये फॉर्मूला कैसे बना है। चलिए अब क्या है समझते हैं। एन की वैल्यू मैंने आपको बता दिया है। जैसे अगर हमारा ईयरली वाला केस है, तो जितना भी यहाँ पर साल, जितने भी ईयर टाइम देगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू हो जाएगी। तो चलिए अब हम लिखते हैं यहाँ पर, वर्कशीट 3 को सोल्व करते हैं। वर्कशीट 3 के पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। चलिए वर्कशीट 3 का पहले क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। फाइंड द अमाउंट ही पूछा गया हमसे, 4,15,000 एट 8% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है हमारा, 8% पर एनम है। और कितने टाइम के लिए, कंपाउंडेड एनुअली। ये मेन बात लिखी हुई है कि कंपाउंडेड कैसा है, एनुअली। यहाँ पर जैसा मैंने आपको बताया, ईयरली एनुअली सेम बात होगी। यहाँ पर कितने साल के लिए, 2 ईयर के लिए आपको बताना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिखेंगे, प्रिंसिपल लिखेंगे। शायद मैंने भाई स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, तो आप स्पेलिंग ठीक कर लेंगे। अब यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर ₹15,000। कितने यहाँ पर, ₹15,000 है। उसके बाद में रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कितना, 8% है। और हम क्या लिखेंगे, पर एनम। क्या लिखेंगे, पर एनम लिखेंगे यहाँ पर। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, टाइम हमारे पास में क्या है, टाइम हमारे पास में क्या है, 2 ईयर्स। टाइम हमारे पास में क्या है, 2 ईयर्स। और एन की वैल्यू भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी यहाँ पर। और एन की वैल्यू हम बाकी जब क्वेश्चन आएंगे मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो 2 ईयर को हम क्या है, 1 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एनुअली में क्या होता है, 1 ईयर का हम कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पर 2 इस तरीके से आ जाएगा। एन की वैल्यू कितनी आ गई, 2। अब हम क्या लिखेंगे, अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अमाउंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ पे आप बोलोगे सर प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में
आर बाई में 100, आर बाई में 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगी वैल्यू एन, यहाँ पर वैल्यू क्या आ जाएगी एन यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू कितने यहाँ पर 15,000 है। 1 प्लस में क्या लिखेंगे, आर की वैल्यू कितने यहाँ पर 8 बाई में 100, 8 बाई में 100 यहाँ पर, और यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी लिखेंगे 2 लिखेंगे, कितनी लिखेंगे यहाँ पर 2 लिखेंगे। चलिए अब हम इसको सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर इसको काट कर सोल्व कर लीजिए। यहाँ पर 4 2 जा 8 हो गया ये, और ये क्या हो गया 4 2 जा 8 और 4 5 जा यहाँ पर 20 हो जाएगा। तो 2/25 आ गया, क्या आ गया है आपका एक तरीके से ये आ गया 1 बाई में 2/25। तो अब आप क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर एलसीएम इसके नीचे आप 1 लगा लीजिए, तो 1 और 25 का एलसीएम कितना आ जाएगा 25, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए 25 प्लस में कितना आ जाएगा 2, तो कितनी वैल्यू आ गई 27 बाई में 25 वैल्यू आ गई है। इस तरीके से वैल्यू हम निकालेंगे यहाँ पर। तो एलसीएम लेके इसको सोल्व कर लेंगे, तो वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 15,000, और अंदर कितना आ गया, जैसे मैंने सोल्व कर लिया तो कितना आ जाएगा 27 बाई में 25 लिखेंगे। हम इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे इस पार्ट को, ये 1 है प्लस में क्या है 2/25, एलसीएम आप लेके ऐसे सोल्व कर लेंगे तो इसकी पावर कितना आ जाएगा यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो देखिए अब हम इसको सोल्व करते हैं। 15,000 जैसा आप एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, कहीं से भी जहाँ से भी स्कूल से भी आपने पढ़ा है, तो इसको हम 2 बार लिख लेंगे। पावर 2 का मतलब क्या है, इसको 2 टाइम आप लिख लीजिए इस तरीके से 27/25 और 27/25, इस तरीके से हम इसको लिख लेंगे। अब इसको सोल्व कर लीजिए आप। अगर आपको 25 की टेबल आपको आनी चाहिए भाई, पहले बता रहा हूँ मैं, अब आपको स्क्वायर भी अच्छे से आनी चाहिए। तो ये क्या है यहाँ पर 25 1 जा, और ये कितना हो जाए 25 6 जा 150 हो जाएगा, तो 600 बच गया यहाँ पर। उसके बाद 25 से इसको कैंसिल कीजिए, 25 1 जा हो गया, और ये कितना हो गया 25 2 जा कितना 50, और कितना बचा 10 बचा है। उसके बाद 25 4 जा 100 यहाँ पर। तो इस तरीके से 24 पर सोल्व हो गया है। तो अब हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 27 की मल्टीप्लाई 27 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 729 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में 24 और करेंगे, नीचे सब 1 बचा हुआ है तो आप इसको लिख लीजिए यहाँ पर। तो क्या बचा है, अब 24 की टेबल पढ़िए, 24 9 जा 216 है, तो कैरी कितना है यहाँ पर 21 है। उसके बाद में 24 2 जा 48, 48 में 21 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 69, कितना आ जाएगा 69। अब कैरी कितना है यहाँ पर 6 है, ये कैरी लिख रहा हूँ मैं 6 अब यहाँ पर। उसके बाद 24 7 जा 168 होगा, और 6 और ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 174, कितना हो गया है 174। ये हमारी अमाउंट की वैल्यू आ गई, ये हमारी क्या आ गई है अमाउंट की वैल्यू आ गई है इस तरीके से। तो अमाउंट ए की वैल्यू हमारे पास में कितनी आ गई है रुपीज़ 17,496 आ गई है, और यही हमसे इस क्वेश्चन में पूछा गया था। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में भी आ गया होगा। ये चैप्टर करने से पहले आपको मैं बता देता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, आपको 25 तक की तो टेबल याद होनी चाहिए यहाँ पर डोजिंग के अंदर। उसके बाद में 25 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। उसके अलावा 20 तक के आपको क्यूब भी याद होनी चाहिए। इस तरीके से ये वाली चीज़ें आपको परफेक्ट आनी चाहिए, ताकि अगर आप स्क्वायर करते हैं उसके अलावा स्क्वायर आगे वाले नंबर का कैसे करेंगे वो भी आपको पता होना चाहिए। 25 जैसे मैंने 27 का था, मुझे लर्न था, तो अगर आपको भी लर्न होगा तो जल्दी आप कर पाओगे। नहीं तो फिर मल्टीप्लाई कीजिए जैसे आप नॉर्मल करते हैं, 27 मल्टीप्लाई 27, जो आंसर आएगा जैसे लास्ट में ऐड करने के बाद 729 आ जाएगा, फिर 24 से कीजिए। अगर आपको 25 तक की टेबल अच्छे से नहीं आती है तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा ऐसे क्वेश्चन को। इसलिए आपको क्या करना है यहाँ पर 25 तक की तो टेबल याद होनी चाहिए, 25 तक का स्क्वायर भी याद होना चाहिए, 20 तक का क्यूब भी। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा गया इस क्वेश्चन में। यहाँ पर रुपीज़ आपको गिवन है 11,200, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट 17.5% है, 17.5% है यहाँ पर एनम फॉर 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स के लिए यहाँ पर कैलकुलेशन करनी है आपको। तो लिखिए यहाँ पर प्रिंसिपल की वैल्यू लिखेंगे हम यहाँ पर। डायरेक्ट आप शॉर्ट फॉर्म भी लिख सकते हैं, प्रिंसिपल के लिए हम पी यूज करेंगे। तो पी की वैल्यू आप लिख लीजिए यहाँ पर, जैसे तो कितना आ जाएगा 11,200 इस तरीके से। उसके बाद में आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 17.1/2%। ये क्या है मिक्स फ्रैक्शन, तो आप 17 को 2 की मल्टीप्लाई कीजिए, कितना आ गया 34, और ऊपर जो नंबर लिखा हुआ ये वाला 1, इसको हम ऐड कर देंगे 34 प्लस में 1, और डिवाइड में 2 वाला डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो कितना आ जाएगा ये 35 बाई में 2%, 35 बाई में 2% आ जाएगा इस तरीके से। अगर हम टाइम की बात करते हैं तो टाइम की अब मैं बार बार बता चुका हूँ, यहाँ पर टाइम की वैल्यू सेम ही रहेगी यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, सेम रहने का मतलब क्या है यहाँ पर,
एन की और टी की वैल्यू इस केस के अंदर जहां पर कंपाउंड क्या होगा, एनुअली होगा यहाँ पर, तो ये लिख रखा है पर एनम के हिसाब से। तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, टाइम की वैल्यू और एन की वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो एन की वैल्यू आप लिख लीजिए, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। यहाँ पर ईयर्स मेंशन नहीं करेंगे, एन की वैल्यू 2 रहेगी यहाँ पर भाई। यहाँ नंबर ऑफ ईयर्स हैं, ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर्स हैं। अगर हम आगे बात करेंगे तो बाकी मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है यहाँ, वहां पर उस केस के लिए वहां पर बताऊंगा। तो अब हम सीधा अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे। तो अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाई में 100, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, पावर में एन, पावर में कितना आ जाएगा एन यहाँ पर। तो पी की वैल्यू कितने 11,200 है यहाँ पर, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 1 प्लस में आर की वैल्यू अब की बार क्या है 35/2, 35/2 है, और इसको डिवाइड करना है किससे, 100 से, इस तरीके से। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे हम, और इसको सोल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 11,200 को तो एज इट इज लिखेंगे। एक मिनट भाई, मैंने यहाँ पर ये एज इट इज लिख दिया। यहाँ पर एन की वैल्यू कितनी है 2 है, तो 2 लिख लेंगे यहाँ पर। 11,200 को हम यूं कहीं लिखेंगे, और 1 प्लस में क्या लिखेंगे 35/2 को तो मैंने एज इट इज लिख लिया, ये तो एज इट इज। और नीचे वाला जो डिनोमिनेटर था इसका मैंने लिखा रेसिप्रोकल, इसका क्या मैंने लिखा रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल क्या होता है ये आप सोर्स में जाके देख सकते हैं, रेसिप्रोकल क्या होता है, नहीं तो आप कहीं से और से भी देख सकते हैं। रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि इसको रिवर्स कर दीजिए, 100 के आप नीचे 1 लगा लेना, तो आप रेसिप्रोकल लिख देना। तो अब इसको सोल्व कर लीजिए, 5 7 जा कितना हो गया 35, और 5 2 जा 10, और 0 एज इट इज। तो कितनी वैल्यू आ गई ये 7/40 आ गई। तो इसको मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल आसान, एक एक स्टेप में आपको समझाऊंगा यहाँ पर। तो कितना आ जाएगा 1 प्लस में 7 की मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो क्या आ जाएगा 7, और 20 की मल्टीप्लाई 2 से करोगे तो कितना आ जाएगा 40, यहाँ पर इस तरीके से। तो कितना आ गया 1 प्लस में 7/40, 1 प्लस में 7/40 आ गया, और इसकी पावर कितनी n यहाँ पर। अब मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व कर रहा हूँ अमाउंट के लिए ही। तो अब आप क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लेके सोल्व कर लीजिए, नहीं तो इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दिए, 40 बन जा 40, और 7 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 47 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप सोल्व कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 47 बाई में 40, और पावर 2 है तो यहाँ पर पावर 2 लिख देंगे इस तरीके से। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो आप, कई बार एलसीएम लेने की जरूरत पड़ेगी तो वहाँ पर एलसीएम ले भी लीजिए, नहीं तो 40 और 1 की हमेशा जो डिनोमिनेटर है इसके साथ मल्टीप्लाई कर लीजिए और फिर इसको ऐड कर दीजिए। तो कितना आ जाएगा ये 47 बाई में 40, और इधर कितना आ जाएगा ये भी 47 बाई में 40। तो 2 टाइम मैंने इसको लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ से, अब हम इसको कैंसिल करेंगे, 0 से हमने एक 0 कैंसिल कर दी, 0 से ये वाले 0 कैंसिल कर ली। अब ये 4 से डिविजिबिलिटी रूल भी आपको आना चाहिए यहाँ पर, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो 4 1 जा 4, और कितने पर कैंसिल होगा 4 2 जा, और 4 8 जा 32। उसके बाद में 4 1 जा 4, और 4 की टेबल में कितने पर आता है ये 7 जा पर। अब 47 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर 2209, 2209, और मल्टीप्लाई क्या करेंगे 7 लिखेंगे, मल्टीप्लाई में क्या करेंगे 7, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 9 जा कितना हो जाएगा 63, आगे 0 है तो इसको एज इट इज लिख सकते हैं आप। 7 2 जा कितना हो जाएगा 14, 1 कैरियर, 7 2 जा 14, और 1 कितना हो गया 15 हो गया। इस तरीके से हमारा आंसर कितना आ गया यहाँ पर, अमाउंट की वैल्यू जो आ गई 15,463 रुपीज़ आ गई है। तो अब हमें तो क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पर लिख दीजिए। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अमाउंट माइनस में क्या करेंगे प्रिंसिपल, अमाउंट माइनस में क्या लिखेंगे प्रिंसिपल। तो यहाँ पर अमाउंट कितना है 15,463 है, और माइनस में 11,200 को हम क्या कर देंगे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 एज इट इज, 6 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे ये भी एज इट इज आ जाएगा 6 आ जाएगा, 4 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। उसके बाद में 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया है, कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू कितनी आ गई है 4,263 आ गई है, ये आ गया हमारा। और इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिखेंगे सी आई लिखेंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया 4,263 आया गया है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन भी क्या है सोल्व हो चुका है। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को सोल्व करते हैं यहाँ पर। तो 3 को देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में राम बोरोड ए सम ऑफ 30,000 फ्रॉम श्याम फॉर 3 years if the rate of interest is 6% per annum compounded annually, compounded annually है यहाँ पर लिखा हुआ है। उसके बाद में फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाई राम टू श्याम आफ्टर 3 years, ये आपको बताना है। तो राम ने क्या है बोरो किए हैं 30,000 रुपीज़ कहाँ से श्याम से। तो अब ये पूछा गया लास्ट में कि
राम को कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा ये बताइए आप 3 साल के बाद में। तो लिखेंगे हम यहाँ पर प्रिंसिपल को, अब मैं शॉर्ट फॉर्म में यूज करूंगा। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है भाई यहाँ पर ₹30,000। कितने हैं यहाँ पर ₹30,000 है। यहाँ पर आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट की जो वैल्यू है क्या है 6% है, और क्या है पर एनम 6% और पर एनम है यहाँ पर। उसके बाद में अगर हम टाइम की बात करते हैं, टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 ईयर्स है। टाइम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3 ईयर्स है। और एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, जितनी ईयर्स की वैल्यू उतनी क्या हो जाएगी एन की वैल्यू, एन इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर। चलिए अब हम आगे सोल्व करते हैं। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखते हैं यहाँ पर। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होगा, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में 1 प्लस में आर बाई में 100, आर बाई में 100 यहाँ पर, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, उसके बाद में वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर एन, पावर क्या आ जाएगी एन आ जाएगी। तो अमाउंट के लिए चलिए अब हम सारी वैल्यू को पुट कर देते हैं। बार बार फॉर्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को याद हो जाए, याद भी करना होता है फॉर्मूला भाई, नहीं तो आप एग्जाम में यही देखते रह जाओगे कि फॉर्मूला क्या था सर अभी याद नहीं आ रहा। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 प्लस में आर की वैल्यू कितनी है 6 बाई में 100 यहाँ पर, और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करेंगे, और पावर और एन की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 3। तो लिख दिया हमने एज इट इज। तो अब हम सोल्व नहीं करेंगे इसको, ताकि हमारी कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रहे। तो क्या है, हम इसको एज इट इज लिखेंगे। तो 30,000 तो एज इट इज लिख लीजिए, मल्टीप्लाई में 100 प्लस में 1 कितना हो जाएगा 100, और प्लस में 6 तो कितना हो गया ये 106 हो गया। 106 बाई में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा इस तरीके से, और इसकी पावर कितनी लिख लेंगे 3 लिख लेंगे यहाँ पर। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे। तो चलिए सोल्व करते हैं। 30,000 को तो एज इट इज लिख दीजिए, मल्टीप्लाई में अब 106 को कितनी बार लिख देंगे, जितनी पावर है। तो कितनी पावर है यहाँ पर 3 पावर है, तो 3 टाइम्स इसको लिख दीजिए 106 बाई में 100, और लास्ट में एक टाइम और लिख दीजिए 106 मल्टीप्लाई में यहाँ पर 100। अब आप यहाँ पर देखिए आगे इसको सोल्व करते हैं। 0 से 2 0 से हम क्या है 2 0 कैंसिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट 2 0 से हम क्या करेंगे, ये वाली 2 0 क्या है कैंसिल कर देंगे इस तरीके से। तो अब हमारे पास सारी 0 कैंसिल हो चुके हैं, सिर्फ ऊपर वाली सारी हो चुकी हैं जो न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर की 2 0 अभी बची हुई हैं। तो अब हम इसको सोल्व करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर 106 का स्क्वायर निकालेंगे। 106 का स्क्वायर कितना होगा यहाँ पर, कितना होगा भाई यहाँ पर 106 का स्क्वायर। तो 106 का स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो निकाल लीजिए एक बार कितना होगा। 106 का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना आ जाएगा 112 आ जाएगा, और कितना आ जाएगा 36। 112 और कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा इस तरीके से यहाँ पर ये वाला। चलिए अब हम इसको 106 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमें तो क्यूब की वैल्यू निकालनी है भाई। यहाँ पर 106 3 टाइम्स था, तो मल्टीप्लाई कीजिए 6 6 जा कितना हो जाएगा 36 यहाँ पर, 6 3 जा 18, और 3 कैरी है तो कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। 2 कैरी है उसके बाद में 6 2 जा 14 और 2 6 2 जा 12, सॉरी 6 2 जा 12 और 2 कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद में 6 1 जा 6 और 1 कैरी तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। उसके बाद में 6 1 जा 6 हो गया यहाँ पर। अब मैं 0 की मल्टीप्लाई नहीं कर रहा हूँ, इसलिए मैं 2 क्रॉस लगा रहा हूँ। इसलिए मैं क्या लगा रहा हूँ 2 क्रॉस लगा रहा हूँ, ताकि 0 की मल्टीप्लाई पे, क्योंकि सारा ही 0 आएगा। उसके बाद में एज इट इज लिख दीजिए यहाँ पर 6 यहाँ पर, उसके बाद में 3, उसके बाद में 2 और 1 एंड 1। अब इसको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 6 एज इट इज आ जाएगा, 1 भी एज इट इज आ जाएगा। 6 और 4 कितना हो गया 10 हो गया यहाँ पर। 7 और 3 10 और 1 कैरी था तो 11 हो जाएगा। 6 और 2 8 और 1 कैरी था तो कितना 9 हो जाएगा। 1 एज इट इज और 1 एज इट इज। अब हमारा क्या है 3 से मल्टीप्लाई करना बाकी है, ये वाला 3 से, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे हम यहाँ पर। तो करिए सोल्व यहाँ पर, क्योंकि 3 भी मल्टीप्लाई करना। 3 6 जा कितना हो गया 18 हो गया है। 3 1 जा 3 और 1 कैरी था तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। 3 0 जा 0 हो गया है। 3 1 जा 3 यहाँ पर। 3 9 जा 27, 2 कैरी है। उसके बाद 3 1 जा 3 और 2 के कैरी था तो कितना हो जाएगा 5 हो गया है। उसके बाद में 3 1 जा 3, लास्ट में कितना आ गया 3 आ गया। चलिए अब मैं इस वैल्यू को यहाँ पर लिख देता हूँ। तो 3 5 7 3 0 4 8 मैंने इस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया है, और डिवाइड बाई जो 100 बचा हुआ था वो मैंने इसके डिनोमिनेटर में लिख दिया है। अब मैं इस वैल्यू को क्या करता हूँ, इस वैल्यू को मैं यहाँ पर सोल्व करता हूँ, यानी कि डेसिमल में चेंज करता हूँ इस वैल्यू को। क्योंकि 100 से इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया था, क्योंकि फिर कैलकुलेशन थोड़ी सी मुश्किल हो जाती, क्योंकि अगर नीचे 0 0 है तो क्या है डेसिमल में चेंज करना ईजी रहेगा। तो मैं लिख रहा हूँ इसको 35 एज इट इज, 7 3 और 0 भी एज इट इज, और 2 डिजिट छोड़ के 8 और 4,
तो ये मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर, डेसिमल लगा दिया इस तरीके से। तो ये वैल्यू आ गई है यहाँ पर, ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया था यहाँ पर। तो 35,730 पॉइंट में 48 ये हमारा क्या आ गया, अमाउंट आ गया है। अब हमें अमाउंट नहीं निकालना, हमसे तो क्या पूछा गया था, फाइंड द इंटरेस्ट पेड बाई राम, तो इंटरेस्ट निकालना था, तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे यहाँ पर। तो कंपाउंड इंटरेस्ट की चलिए वैल्यू निकालते हैं। तो अमाउंट माइनस में क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल। अमाउंट माइनस में क्या लिखेंगे यहाँ पर, प्रिंसिपल लिखेंगे। तो चलिए लिख देते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर 35,730 में से हम क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जो प्रिंसिपल था 30,000 उसको हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो चलिए सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ गई है, सॉरी मैंने 0.48 तो नहीं लिखा भाई यहाँ पर, एक मिनट रुकिए, इरेज करना पड़ेगा, एक मिनट रुकिए। तो यहाँ पर 35,730 पॉइंट में क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे, और माइनस में कितना आ जाएगा, माइनस में हम करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे 30,000। ये पॉइंट वाला पार्ट छूट गया था, तो अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या है, डेसिमल के बाद वाला पार्ट तो एज इट इज लिख दीजिए, क्योंकि 30,000 में कोई डेसिमल पार्ट है ही नहीं, तो ये तो एज इट इज लिख दीजिए। 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 0। 3 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे 3 आ जाएगा। 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। 5 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 आ जाएगा, और 3 में से ये 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ जाएगा, 0। तो कितना आ गया है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट जो आया है, ये आ गया है यहाँ पर 5,730 पॉइंट में 48 आ गया है यहाँ पर, इस तरीके से। तो अब लिखे, हमसे पूछा गया इंटरेस्ट पेड बाई, तो मैं इसको लिख रहा हूँ, अब स्टेटमेंट में लिख देता हूँ, इंटरेस्ट पेड बाई राम टू श्याम, राम टू श्याम। तो कितना हो जाएगा, ये जो इंटरेस्ट पे किया गया है ₹5,730 पॉइंट में 48 ये हमारी वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पर। जो इंटरेस्ट पे किया गया है राम के द्वारा श्याम को, वो हमने लिख दिया है। तो ये इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपका सोल्व हो गया। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम एंड जय श्री राम।